One love, one snatch, one fury, one moment, one chance, one expect. अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करते हो तो आपको $100 का फर्स्ट डिपॉजिट बोनस मिलता है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से जल्दी जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए। तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस टॉपिक के ऊपर वीडियो रहने वाला है। तो हाँ, ये वीडियो होने वाला है एलईडी लाइट्स इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो प्रीवियसली मैंने बहुत एलईडी लाइट्स के वीडियो बनाए हुए हैं और मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर कोई अच्छा एलईडी मुझे लगता है, अपने दिल से कोई अच्छा एलईडी लगता है, तो ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी लाइट्स मैंने बताया सभी अच्छे क्वालिटी के लाइट्स है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई कंपनी की बात करने वाले हैं जो है NovSight। जस्ट मेरे को चेक करना था कि एलईडी कैसे परफॉर्म करता है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखने रहेंगे एलईडी के ऊपर कि एलईडी क्या होता है, हेलोजन क्या होता है, जेनॉन क्या होता है, वो सब चीज़ों को मैंने प्रीवियसली कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2-3 वीडियोस के लिंक, वो अच्छे से आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये एलईडी इंस्टॉल करने वाला है जो है NovSight ऑटो लाइटिंग की तरफ से। ये एलईडी का डिज़ाइन एकदम डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के मटेरियल से बनाया हुआ है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये एलईडी को अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको इसके थोड़े फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। एज यू कैन सी इसका बॉक्स का जो पैकेजिंग है बहुत ही ज़्यादा सही है। आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं इन लोग ने। जहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, ब्राइट बीट्स, वाटरप्रूफ, एनर्जी सेविंग, लूजलेस इंस्टॉलेशन, हाई स्पीड फैन और इंस्टेंट फुल लाइट। आप देख सकते हो मैंने H4 फिट मंगाया हुआ है क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल में H4 फिट लगता है। आपके मोटरसाइकिल में आप चेक कीजिए कि कौन सा फिट आपको खरीदना चाहिए। बॉक्स खोलने का सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और इसमें थोड़े स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए और कैसे इंस्टॉल करना है आपको लाइट को, ये सब लिखा हुआ है। और इसका वारंटी ईयर है 2 साल का। गाइस आप देख सकते हो इसमें ग्लव्स दिए हुए इन लोग। हैंड के फिंगरप्रिंट्स आपके एलईडी में नहीं लगने चाहिए, इसके लिए इन लोगों ने ग्लव्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और ये सबसे पहले एलईडी है जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ जिसमें आपको इनबिल्ट ग्लव्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे आपको 2 एलईडीज मिल जाते हैं। एक बॉक्स में आपको 2 एलईडीज मिलने वाला है। सो डिजाइन वाले एलईडीज तो मैंने पहली बार देखे क्योंकि जो नॉर्मल एलईडीज रहते हैं वो सब अलग अलग डिजाइन के आते हैं। ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये पूरे हेलोजन के साइज के। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 4 एलईडी के स्ट्रिप्स आपको मिल जाता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। टोटल है 12 एलईडीज, मतलब एक स्ट्रिप में आपको 3 एलईडीज मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा फैन दिया हुआ है जो इसके कूलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और गाइज मैं यही प्रेफर करूँगा आपको कि हमेशा एक हाई स्पीड फैन वाला ही एलईडी आप लीजिए। इसका जो मटेरियल है वो है एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं हमारी पल्सर NS 200 में। मैं ये पल्सर NS 200 में इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये है 2017 पल्सर NS 200 नॉन ABS वर्जन। मेरे पल्सर NS में मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा अभी काम चालू है, मतलब उस पर थोड़े कॉस्मेटिक अपग्रेड्स कर रहा हूँ मैं। और आपको थोड़ा सा मैं इसका ग्लिम्स बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैंने ऑक्सीबीम का एलईडी लगाया हुआ है। ये सेम एलईडी है जो मेरे पल्सर NS 200 में, और ये मतलब बेस्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं हम लोग को। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बोल्ट, यहाँ पे एक एलन बोल्ट, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड पे भी 2 बोल्ट दिए हुए सेम जैसे वहाँ पे। तो दोनों बोल्ट्स को अनस्क्रू करना है और यहाँ पे डायरेक्ट हेड खुल जाएगा। आप देख सकते हो ये एलईडी हम लोग ने लगाया हुआ है, इसमें भी फैन है। ये वाला एलईडी आप देख सकते हो इसके अंदर ही फैन है, मतलब चीज़ है वो हेडलाइट के अंदर जाने वाला है और ऊपर से आप डस्ट कवर लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डस्ट कवर हम लोग ने साइड में रखा हुआ है। डस्ट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंदर डस्ट नहीं जाना चाहिए हेडलाइट असेंबली के अंदर, बट ये फैन की वजह से हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए नहीं लगाया था डस्ट कवर हम लोग ने। देख सकते हो एक बार फैन ऑन करके बताता हूँ मैं आपको। नाउ वी आर रिमूविंग द हेडलाइट। तो हेडलाइट रिमूव करना इसका ईजी है, जस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लिप दिया हुआ है इन लोग ने, तो जस्ट हम लोग क्लिप को निकालना है और इसका होल्डर भी बाहर आ चुका है। मैं एलईडी का आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस में बता देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा नया एलईडी है, इसमें तो देख के आपको पता नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा ब्राइट है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फ़ैन कैसे वर्क कर रहा है। अभी बंद हो चुका है, अभी चालू। तो इसका फैन भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है और अपर डिपर भी एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। इंस्टॉल करना है इसको बहुत ज़्यादा इजी है, ये जन के टाइप का है थोड़ा, तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे तो इसने ज़्यादा स्पेस नहीं लिया है यहाँ पे। पहले क्या होता था, पीछे ही फैन आ जाता था तो डस्ट कवर का प्रॉब्लम होता था, बट इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डस्ट कवर के साथ ही H4 सॉकेट दिया हुआ है।
तो ये प्रॉपर्ली डस्ट कवर लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैनुअल में लिखा हुआ है एलईडी के चिप से ये हमेशा अप साइड मतलब इंडिकेट करना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर्ली लगा है। आप देख सकते हो 2 रेड दिया है क्योंकि ये पेंट स्कीम के साथ मैच करना चाहिए। एक बात गाइस और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ रियली फास्ट। तो आप देख सकते हो ये पास का जो बटन मैं दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कितना फास्ट इसका ब्लिंकिंग है कि एलईडी लाइट्स बहुत जल्दी से पावर हो जाती है एज कम्पेयर टू हेलोजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर टेम्परेचर है 6500 के, और इसका जो ल्यूमेंस है वो है 8000 ल्यूमेंस। मतलब एक बल्ब का ल्यूमेंस नहीं बताया इन लोग ने, दोनों बल्ब का। और एक बात गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 200% ब्राइटर देन हेलोजन बल्ब। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन लोग ने एक बहुत ही अच्छा चीज़ किया है, जो इन लोग ने फ़ैन बाहर नहीं लगाया, फ़ैन अंदर ही लगाया, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा क्योंकि डस्ट कवर लग चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसके बाद आप देख सकते हो इट्स IP68 वाटर प्रूफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही यार। IP68 मतलब आपका लाइट जल्दी से ख़राब नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा लाइट्स का इंस्टॉलेशन अभी फिलहाल के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है लाइट्स, क्योंकि फिटिंग बहुत ज़्यादा सही था, मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग को। तो गाइस मेन जो बात है वो रात को ही पता चलने वाली है कि ये लाइट कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि अभी तो फिटिंग सब प्रॉपरली कुछ इशू नहीं हुआ, बट नाइट टाइम में इसका रियल टेस्ट है कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो दोनों बाइक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, मेरी NS200 लेकर आऊँगा और ये NS200 को, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि लाइट्स किसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको नाइट टाइम में मिलता है हम लोग। राइट गाइस, तो हम लोग आ गए अभी हमारे मोटरसाइकिल का लाइट्स टेस्ट करने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी पल्सर NS200 आपको दिख रही नहीं होगी, देख सकते हो ये रेड कलर ऐसा कुछ लगता है, बट मेरे में रेड नहीं है, एक्चुअली मैंने वाइट कलर लगाया है जो एंजल बल्ब्स होते हैं नीचे के। तो गाइस अभी मैं आपको मेरी पल्सर NS200 का लाइट्स ऑन करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट मैं पास मार रहा हूँ, सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट लाइट है। ये वन ऑफ द बेस्ट लाइट मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप देख सकते हो मतलब पूरा एक रास्ता कवर कर लेता है। आगे आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है और नाव पूरा रास्ता कवर कर लिया है। ये वाली पल्सर NS200 में हम लोग ने NovSight का इंस्टॉल किया हुआ LED। तो आप देख सकते हो इसका लाइट कैसा फेंक रहा है, कुछ इसका बीम एंगल दिया हुआ है। एक बार मैं अपनी पल्सर NS200 का लगा के दिखा देता हूँ आपको, तो एक बार कंपैरिजन हो जाएगा अच्छे से। तो ये मेरी पल्सर NS200 के लाइट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी NovSight के लाइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में कितना फ़र्क है। तो अभी फ़र्क मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा जो LED है मेरे पल्सर NS200 का, वो मतलब ज़्यादा एंगल कवर करता है बट थोड़ा सा हल्का फेडिंग होता है। जो NovSight का LED है ये कम एंगल कवर करता है बट इसका लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है। गाइस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट लगा दिया हम लोग ने दोनों साइड, और मतलब स्टूडियो वाली इफेक्ट आ रही है पूरी। मेरे को पर्सनली ऑक्सबिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है। आई थिंक इसको कार में लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर आप स्कूटर्स में इसको अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा। अगर आपको ये बाई करना रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके बाई कर सकते हो। जो मैंने बताया था 1x बेट के बारे में, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच यू लव, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।